9 फरवरी सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बनने जा रहे महालक्ष्मी योग और विश्वकुंभ योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स डेडिकेशन और डिसिप्लिन आपको आगे रखेंगे। चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक दोष, आपके संबंध आज किसी से खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं गुरु और बुध का नवम पंचम राजयोग, आपका ज्ञान और बुद्धि का सही तालमेल व्यापार, नौकरी और प्रोफेशनल लोगों के लिए आज प्रॉफिटेबल दिन हो सकता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए रविवार के दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे इंद्र योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 फरवरी रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक दिन हवा ने सूरज को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने का मन बनाया। वह सूरज से कह रही थी कि वह सूरज से ज्यादा ताकतवर है और मैं सबको उड़ा सकती हूँ। मैं बादलों को बहाकर ले जा सकती हूँ, इसलिए मैं ताकतवर हूँ। मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। सूरज शांत होकर हवा की बात सुनता रहा। अंत में सूरज ने कहा, चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तभी उन्होंने अचानक देखा कि एक यात्री पैदल चल रहा था और शॉल ओढ़े हुए था। सूरज ने कहा, हम दोनों में से जो भी ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उसकी चादर उतरवा देगा। तो शक्ति कहती है, यानी हवा की शक्ति कहती है, इस पे कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। हवा ने उस व्यक्ति की चादर उतारने के लिए बड़ी ताकत लगा दी। जैसे जैसे हवा बढ़ती वो चादर को और पकड़ के रखता और कस के पकड़ लेता, लेकिन वो असफल रही। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना तेज इतना बढ़ा दिया, उससे पसीना आने लगा और वो जल्द ही एक नदी के किनारे पर जाकर नहाने लगा चादर उतारकर। और उसके बाद हवा को अपनी गलती का और अहंकार का एहसास हुआ। किसी पर दबाव बनाकर जीतने से अच्छा है अपनी काबिलियत से विजय हासिल की जाए। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 9 फरवरी को पुणे में हूं, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च चेन्नई और बेंगलुरु और 22-23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपके द्वारा भेजे गए नाम, माता पिता के नाम और गोत्र से आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के जोधपुर विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजन करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा। आप भी इस लाइव टेलीकास्ट में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी डिटेल इस नंबर पर भेज सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:25 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज ही शाम को 5:33 तक आर्द्रा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले आज भी वाशी, आनंद आदि, शुनफा, बुधादित्य योग और लक्ष्मी योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया विश्वकुंभ योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। साहस, करेज और एंथुसियाज्म आज डेवलपमेंट होगा, इसी से आपके ज्यादातर काम बनेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा सचेत रहिएगा। महालक्ष्मी और विश्वकुंभ योग के बनने से जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखें, सही डिसीजन लें, वरना गुमना या मिसयूज का खतरा है। ऐसे लोग जो व्यापार का संचालन करते हैं उन्हें समय से कारोबार स्थल पर आ जाने की सलाह दी जाती है, अगर आपकी संडे को छुट्टी नहीं है तो। परिवार संग आज किसी तीर्थ यात्रा या मनोरंजक जगह पर जा सकते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करके आज आपका दिन बेहतर बनेगा। परिवार की खुशियों के लिए आज वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा और जल्द घर आकर संडे को फंडे बनाने का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं वो किसी पर निर्भर न रहें बल्कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर जरूर करेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, अपनी कोशिश और एडवांस में करिए, इसी से आपको राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा और आपको आनंद आ जाएगा। ऑफिस में आपको अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, तभी आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और मूल्यवान विचार आपके भीतर 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकता यदि आप बदलना न चाहते हो। फैमिली में आप अपने विचार प्रकट करने से पहले
उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। स्टूडेंट के आज आइडियाज और प्लान्स आपके लिए यादगार और शानदार दिन बना सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, उसे पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेगा। सामाजिक स्तर पर अन्य कार्यों से आज आप ज्यादा बिजी रहेंगे। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। लक्ष्मी और विषकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को अतिरिक्त आय के सोर्स आज मिल सकते हैं। बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ध्यान दीजिए। आपके करियर को लेकर जो चिंताएं थी, जो बढ़ रही थी, वो आज थोड़ी कम हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। बौद्धिक विकास आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर रहेगा। पहले से आप बेहतर काम कर पाएंगे। एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी और विषकुंभ योग के बनने से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिल सकता है। इसके लिए आज आपको यात्रा या आपको कोशिश करनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की रणनीति और वेबसाइट तैयार करना, सोशल मीडिया की पकड़ मजबूत करने से व्यापारी लोगों को लाभ मिलेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में सुधार आएगा। पॉलिटिशियन को किसी जरूरी मीटिंग या स्वयं के काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में सुखद समाचार मिलेंगे। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार के प्रति आज का दिन समर्पित कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। आपको अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करके इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और फैशन, पैशन, हॉबीज को भी आप पूरा कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर मैनेजमेंट और काम का प्रेशर भी आज बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत ही सफलता की गुर आपको सिखाएगी। स्टूडेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो अनुभवी लोग हैं या अपने टीचर, कोच, मेंटोर से एडवाइस जरूर लें। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को जरा आराम दीजिए, वो आपको घाटा भी दे सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करना है और वो भी संजीदगी से करना है। वर्क प्लेस पर आपके किसी महत्वपूर्ण काम में टीम मेंबर का सपोर्ट आज कमजोर रहेगा। हो सकता है आपको किसी और का भी काम करना पड़ जाए। वही जॉब करने वाले लोगों को बार बार अपने काम को रीचेक करना चाहिए, क्योंकि आज आप कुछ गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं। घरेलू चीजें खरीदने जा रहे हैं तो बजट बनाकर प्रायोरिटी वाइज खरीदिए, तो कम पैसे में ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। सामाजिक स्तर पर आपको अकेले ही किसी काम को अंजाम देना पड़ सकता है। किसी का साथ आज आपको नहीं मिल पाएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्शन बनाने के साथ साथ मैन पावर को तैयार करना चाहिए। उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। उनको नई टेक्नोलॉजी और मशीन दीजिए। देखिए आपके कैसे ऑर्डर समय पर जाते हैं। व्यापारी लोग नियम, कायदे, कानून को फॉलो करें, वरना टैक्स लाइबिलिटी या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जो वादे दिए हैं या किए हैं उसे निभाने का काम करेगा। स्टूडेंट को स्टडी में आज थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास बढ़े, इसके लिए आज नहाने के जल में थोड़े से तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम, उसमें लाल कनेर के पुष्प, तिल और गंगा जल मिलाकर ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 108 बार बोले, नहीं तो कम से कम 11 बार बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। फिर दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम या कहीं पर भी बच्चों के लिए आज गुड़, तिल और इनकी बनाई हुई मिठाई का आपको बांटना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए। कंबल, गर्म कपड़े और दवाई का दान भी आज शुभ रहेगा। हो सके तो 1, 5 या 11 सुहागिन स्त्रियों को आज साड़ी गिफ्ट करिए। आज का दिन आपको पुण्य दिला सकता है, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ा सकता है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। छोटे हो या बड़े हो, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए। खुशी की खबर आप जनरेट कर पाएंगे, इससे बाबा बड़े खुश होंगे। संडे के दिन दोस्तों और परिवार के साथ आप किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं और सेल्फी के चक्कर में कोई एडवेंचर मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में सीनियर से रिलेशन अच्छे रहें, इसके लिए कोई त्याग भी आपको करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा काम करने पड़ सकते हैं। महालक्ष्मी और विषकुंभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको आपकी मेहनत का फल प्रमोशन ग्रुप में जल्द मिलेगा। परिवार में बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई कड़ी हुई बात कहते हैं तो उसे अवॉइड करिए, क्योंकि इसी में आपका फायदा है। आप जवाब दोगे तो दरार आ सकती है। मुस्कुराते रहिए, इसी में आपका फायदा है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आज मंदी से निकलने का आपको पूरा मौका मिलेगा। और जो लोग ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, ब्रोकरेज का व्यापार करते हैं, उनको यात्रा करके बड़े लाभ मिल सकते हैं। सेल आज आपकी बढ़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, एंजॉय, रोमांस और शॉपिंग सब संभव है। स्टूडेंट स्टडी में आज आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उतने ही एक्टिव रहें जितनी उसकी जरूरत है। ज्यादा एक्टिव रहोगे तो अपने काम से पिछड़ जाओगे। कन्या राशि, काम करने का नशा रहेगा। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और कुछ टूटी फूटी खराब चीजों को आप ठीक कर पाएंगे। बिजनेस में आपके हाथ अच्छा मुनाफा लग सकता है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भी प्लान कर सकते हैं।
बिजनेस पर्सन, अपने क्लाइंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई प्लानिंग करिए। सेहत के मामले में अवेयरनेस आपके काम आ रही है। सामाजिक स्तर पर किसी नए काम की शुरुआत आज हो सकती है। परिवार में स्थितियां सुखद और प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। एक साथ दो चार काम मत करेगा, एक एक करके काम करेंगे और फैमिली में एकजुटता दिखाओगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। वर्क प्लेस पर आपके प्रयासों से उच्च अधिकारी बॉस बड़ी जिम्मेदारी देने का ख्याल बना रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के द्वारा दिए गए काम और जो उद्देश्य है उसमें सफल होने वाले हैं। लग्जरी लाइफ और कंफर्ट जोन तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर मेहनत करने का मौका मिले तो उससे चूकिएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुले दिल से एक दूसरे की बातों को शेयर करिए। स्टूडेंट को स्टडी में कुछ नया सीखने को आज मिल सकता है। तुला राशि, आज आपका भक्ति, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को धीरज, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आपके काम बढ़िया हो पाएंगे। वर्क प्लेस पर नए कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। आप साहसी बने और नए अनुभव की खोज में रहें और इसी में आपका स्वागत है। बेवजह बाहर घूमने, बेवजह के ट्रैवल और गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट न करें। इससे बढ़िया अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को कैसे बेहतर बना जाए इस पर स्टडी करिए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल आपका उत्साह जरूर बढ़ाएगी। फैमिली में कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी, इसे अनुकूल बनाने के लिए कुछ और कोशिश करनी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन कड़ी मेहनत से परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ले आएंगे। आप अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत का प्रयास करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मकता दूर होगी। व्यापारी लोगों को मार्केटिंग, सेल्स, परचेज पर ध्यान देना चाहिए। अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कोई वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। व्यापारी लोगों को आने वाले दिनों में कहां इन्वेस्टमेंट करने हैं, आज सोशल मीडिया पर जाकर रिसर्च करने से आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आज आप पूरी करने वाले हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या ससुराल से आज कुछ समस्या आ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सजग रहना होगा। कुछ ऐसे हिडन एनिमीज है जो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप सतर्क रहें, विरोधियों के द्वारा आपको किसी लालच में भी फंसाया जा सकता है। इंसान की बुद्धि पर जब लालच का चश्मा चढ़ जाता है तब उसे अपराध का रास्ता भी सुहाना लगने लगता है। पॉलिटिशियन के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी के द्वारा अपशब्द कहना भारी पड़ सकता है। फैमिली में जाने और अनजाने में किसी से कोई कड़वी बात आप कह देंगे जो बाद में आपको पछतावा दिलाएगी। बिजनेस पर्सन कुछ भी नया करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हो सकता है वो प्लानिंग आपकी कैंसिल हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा क्योंकि आप कुछ गलतियां गलती से दोहराने वाले हैं। बिजनेस पर्सन जो विशेष प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, उसकी सेल बढ़ रही है, उसी पर ध्यान दीजिए। जो नहीं बिक रहा है उसे आप कोई ऑफर निकाल दीजिए। और स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावना को समझने के बाद ही आप रिएक्ट करें। घर में किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि कीर्तन और आरती में ताली क्यों बजाते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि ताली बजाकर प्रभु का नाम भजने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ताली बजाने से सहज योग इसे माना जाता है। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो फिर आपको हठ योग की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ विज्ञान का भी ये कहना है कि हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अधिक होते हैं, जिसमें हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और ऐसे अन्य रोग जो आपको एंग्जाइटी देते हैं उसमें लाभ पहुंचता है और शरीर में कंपन होता है, जिससे शरीर निरोगी बनता है। और हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन शानदार रहता है और ब्लड की शुद्धिकरण का भी काम होता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपनों के साथ संबंध मजबूत रखिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ संबंध अभी खराब हो चुके हैं। व्यापार में पुराने स्टॉक को निकालने के लिए आप सेल लगाने की प्लानिंग कर सकते हैं और नए ऑफर निकालिए, आपका ओल्ड स्टॉक निकल जाएगा। व्यापारी लोगों को सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। परिस्थिति अपने अनुकूल आने पर ही बड़े डिसीजन लें। आज लेट लतीफी, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस आप पर हावी हो सकता है। खाली बैठे हैं तो चिंतन और मंथन करिए, बेवजह की गॉसिपिंग में न रहें। फैमिली में व्यर्थ की अगर चर्चा चल रही तो आप उसमें न कूदें, क्योंकि जुबान के कारण संबंध खराब हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को दिन की शुरुआत आज 15 मिनट बैठकर डे को प्लान कर लीजिए। संडे को फंडे भी बना पाएंगे और अपने काम को भी कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका विश्वास और आपके काम की चर्चा होगी। विरोधी न चाहकर भी आपके काम की प्रशंसा जरूर करेंगे। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो कभी कभार चमत्कार भी होते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्रेम भाव बढ़ेगा और इसी से आपका मन भी आज प्रसन्न रहेगा। सेहत के मामले में रूटीन चेकअप करना आपके लिए जरूरी है।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम किसी और की परेशानी बन जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद कोई दूसरे काम करें। बात करते हैं मकर राशि की। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। महालक्ष्मी और विषकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ कुछ नए ऑफर, ऑर्डर और कुछ ऐसी चीज हाथ लग सकती जो अभी तक आप इंतजार ही कर रहे थे। बिजनेस पर्सन पराक्रमी बने और कोशिश करें कि आत्मनिर्भर भी बने, किसी और पर निर्भर न रहें। वर्क प्लेस पर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आपको हर कदम आगे रखेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरों की बातों को आज तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सिर्फ अपने अंदर चिंतन और मंथन करिए, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। सामाजिक स्तर पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है। ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, यात्रा को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। फैमिली में किसी बात को लेकर आज आप थोड़े आहत हो जाएंगे और बोलोगे तो वो भी आहत हो जाएंगे और घर में झगड़ा फसाद हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आप खुद को जितना मौन और शांत रखोगे, एकांत रखोगे, ईश्वर की आराधना करोगे, उतना आपका दिन मजबूत बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध सुधारना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लगोगे तो कंसंट्रेशन आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, इसी से आपके काम में निखार आएगा। संडे के दिन फैमिली के किसी काम में आपको सभी मेंबर्स का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सहयोगात्मक व्यवहार रखना होगा। यदि कोई नया को-वर्कर्स आपके आसपास ज्वाइन करता है तो उसकी मदद करिए। ऑफिस में आपको अपनी टीम के अलावा सहकर्मियों से मदद भी लेनी पड़ सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने नजरिए को बदलिए, वो भी पॉजिटिव। अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आप ज्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं तो जीभ पर आराम दीजिए, भोजन कम लीजिए और गर्म पानी ज्यादा पीजिए। परिवार और अपने भविष्य को लेकर आज आप चिंतन और मंथन और हो सके तो परिवार में सलाह मशवरा कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुरजोर कोशिश करेगा, इस दिन आपका बन सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और कोई बड़े या अलग डिसीजन लेने जा रहे हैं तो दोनों में ट्रांसपेरेंसी से विचार विमर्श करिएगा। महालक्ष्मी और विषकुंभ योग के बनने से जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कस्टमर के साथ सिर्फ मधुर स्वभाव रखिए, वो आपको बड़ी डील और अच्छी सेल दे सकते हैं। यात्रा आज आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। परिवार की खुशियों के लिए आपको कोई त्याग भी आज करना पड़ सकता है। व्यापार में परिस्थितिवश अपने आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं वही आपको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसी लूट पोल्स को खत्म करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को काम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर समझदारी से काम करना चाहिए, इसी से आपको बड़े और नए ऑर्डर मिल सकते हैं। आप चाहे घर में हो या बाहर हो, कोशिश करें कि आज फ्लेक्सिबल रहें। फैमिली में अगर किसी को आपने कुछ गलत बात कह दी तो उससे माफी मांग लीजिए और अगले ने कह दी तो उससे माफ कर दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि बॉस की कोई बात कड़वी लगती है या छुट्टी लेने के बनर वो आपको बुला लेते हैं तो हो सकता है झगड़ा फसाद हो जाए, गलत फहमी पैदा हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को सीनियर बारीकी से चेक कर रहे हैं, कोई गलती मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आलस्य, लेट लतीफ और ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए, इसी में आपकी भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से दिल की बात शेयर जरूर करें। स्टूडेंट, अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आज फेस करने वाले हैं। कोल्ड एंड फीवर आपको परेशान कर सकता है, बदलता मौसम ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसे ऑर्गेनाइज करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं इंद्र योग की। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से 3rd हाउस में मंगल हो, 7th हाउस में शनि हो और वहीं शनि से 7वें भाव में शुक्र मौजूद हो और शुक्र से 5वें भाव में गुरु हो तो इंद्र योग बनता है। इंद्र योग हो तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग हमेशा न्याय करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। धन की वजह से इनका काम कभी रुकता नहीं और ये चतुर, चालाक और बुद्धिमान बहुत होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है तो सूर्य देव को पहले तांबे के लोटे में जल भर के लाल कनेर के पुष्प और 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने डालकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिलाकर उन्हें जहां झाड़ झंकाड़े वहां डाल दीजिए। आपका कल्याण होगा और आपके ऊपर आए हुए कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव।
शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव, आदि भी शिव है और अनंत भी शिव है। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।